राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, जिसको सीबीटी थेरापी बोलते हैं, और सामान्य हिंदी भाषा में संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा। कई बार व्यक्ति अपने विचारों में उलझा हुआ रहता है और उसके कारण दैनिक जीवन में बाधाएं आती है। अपनी कार्यकुशलता में जो समस्या महसूस करता है, बाधाएं महसूस करता है, तो उसके कारणों के बारे में मैं समझा दूं और ये सीबीटी क्या है संक्षिप्त में आपको ये भी समझा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और क्रमवार मैं आपको वीडियो देता रहूँगा जिसके अंदर सीबीटी थेरेपी में क्या क्या दिया जाता है। कुछ भ्रामक जो भ्रांतियाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ हैं, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आती है। और उन भ्रामक बातों को या विचारों को जो हमें गलत प्रेरणा मिली है, उनको कैसे ठीक किया जाए, ये इसमें समाधान दिया जाता है। जो हमारे व्यवहारिक गतिविधियों में बाधाएं हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हमारी सोच पे निर्भर पड़ता है। तो आप यहाँ समझ लीजिए, एक व्यक्ति है, वो कहीं पे जा रहा है और उस घटना स्थल पर से प्रभावित उसके दिमाग में कुछ विचार आए और विचारों की बुनियाद इस प्रकार से बिखर जाती है और संगठित होने लग जाती है कि वो दैनिक जीवन में मानसिक और शारीरिक रूप से खिन्न भी हो सकता है। इस प्रकार से जो घटना एक व्यक्ति के साथ हुई है, वह घटना अगर दूसरों के साथ में होगी तो सबके एक ही असर नहीं होगा, सभी एक प्रकार से नहीं सोचेंगे। इसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना स्थल पर घटना देखी है और सुनी है उसने, मान लेते हैं, तो हो सकता है एक आदमी को गुस्सा आएगा, तो दूसरे को उस घटना के प्रति जलन भी हो सकती है, तीसरे को तनाव भी हो सकता है, और चौथा व्यक्ति है वो अपमानित भी महसूस कर सकता है, और पांचवा चिंता में पड़ सकता है, छठा व्यक्ति है दुखी भी हो सकता है, सातवां नाराज भी हो सकता है, आठवां शर्मिंदा भी हो सकता है, और नौवां पश्चाताप भी कर सकता है, और दूसरा हैप्पी और खुश भी रह सकता है। तात्पर्य ये कि जितने व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, उतनी बातें उनके दिमाग में अपने अनुसार सोच ली जाती है, जो विसंगति होती है, भ्रामक होती है, और उसको कैसे सुधारा जाए, ये सीबीटी थेरेपी यहाँ लागू होती है। जब किसी व्यक्ति ने एक जगह पे कोई संज्ञान जो लिया है, उस समय उस घटना स्थल पर उसने कोई बात सोची है, सुनी है, देखी है, तो उसके प्रति उसने उन विचारों को बड़ा कर दिया, अपनी कल्पनाएं लगा दी, और उस कल्पनाओं के बारे में सोचा नहीं कि इस सही क्या है या गलत क्या है। अब वो मानसिक अवस्था में यही बातें लेके बैठा रहता है कि भ्रामक या जो विसंगतियां हैं, उनकी वजह से उसके दिमाग में गलत धारणाएं, गलत विचार रहते हैं। तो अब उसकी लाइफस्टाइल दिन भर की वो गलती रहती है। उनको ठीक करने के लिए मनोवैज्ञानिक सीबीटी फॉर्म बनाते हैं, जिसके अंदर 5 कॉलम बनाए होते हैं। पहला कॉलम में यही होगा, आपने घटना कहाँ देखी, क्या देखी। दूसरे कॉलम में यही होगा, उस घटना से आप क्या सोचते हैं। और तीसरे में आप उससे क्या व्यवहारित, क्या प्रभावित रहते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन। आज आपको बता रहा हूँ सीबीटी थेरापी जो किसके लिए ज़रूरी है। हमारी विसंगतियाँ की सोच, गलत निर्णय के कारण हम भ्रामक या भ्रम में कुछ फैसले ले लेते हैं, कल्पनाएं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दैनिक जीवन में बाधाएं आती है। तो उन बाधाओं को निपटने के लिए पहले हमारी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि सीबीटी फॉर्म के लिए 3 जो मुख्य कारण हैं वो मैंने आपको बता दिया। हर वैज्ञानिक अपने अपने आधार पे ABCD इस प्रकार से 5 कॉलम बनाएंगे, और कुछ लोग 1 2 3 4 5 भी बना सकते हैं। वो क्रम ऊपर नीचे भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है, इसलिए आपको वो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रथम अवस्था में यही होगा, किसी व्यक्ति को जब घटना स्थल पे
कोई बात हुई है तो उसको लेकर गुस्सा आ गया। अब वो दिमाग में उस गुस्से को वृद्धि दे दी, ज़्यादा सोचा उसके बारे में और बार बार सोचा। अब वो दिमाग में बातें आ गई और अपनी कार्यभार में, अपनी ड्यूटी में, अपने दैनिक कार्य में, कहीं पे भी, घर हो बाहर हो, तो दिमाग में तो वो बातें रहती है। शरीर में उससे हो सकता है कि हमारे अंदरूनी पार्ट से हमें दिखते नहीं है। कई बार बीपी बढ़ जाती है, हृदय रोग भी हो जाता है, डायबिटीज़ भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से देखने में आया है कि चिंता होनी शुरू हो जाती है, किसी को जो तनाव रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके शारीरिक दुख अंदर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और दैनिक कार्य में बाधा आती है। तो वो जो दिमाग में थॉट है, वो विचार है, गलत था, उसको सही करने के लिए वापस उसे बैठाया जाता है, समझाया जाता है और वही जो चौथा कॉलम होता है उसके अंदर उसमें पक्ष और विपक्ष जो शब्द हैं उसको समझाया जाता है कि आपने जो शब्द सुने थे, देखे थे, बोले थे, जो भी है उसमें आपका पक्ष रखिए कि ये पक्ष था और ये इसके अंदर विपक्ष था। जब दोनों प्रकार में तुलनात्मक अध्ययन होगा कि आपके लिए ये अहित है या हित है, आपने बात उड़ती पकड़ ली है या नहीं पकड़ ली है, इसका समाधान जब हो जाएगा तो वो विचार उसके वहाँ पे रुक जाएंगे, नए विचार आ जाएंगे, तनाव दूर हो जाएगा और नई लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देगा। प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक स्थिति अलग होती है, मानसिक स्थिति अलग होती है, पर उन सबको तरीके से समझाना पड़ता है और जिस प्रकार से उन्हें समझा दिया जाएगा तो वो सूझ नया ज्ञान से नई ऊर्जा हो जाएगी और तनाव है वो कम हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि सभी व्यक्ति को एक घटना से एक समान विचार नहीं आते हैं और उन विचारों में काफ़ी लोग पकड़ के बैठ जाते हैं और जिससे शरीर के अंदर हमारी गतिविधियां हैं वो उग्र भी हो सकती है और ठंडी भी पड़ सकती है, तो शिथिलता भी आ सकती है। तो वो किस प्रकार से एक व्यक्ति में एक घटना से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं दैनिक जीवन में, शारीरिक सुख को लेकर, भोजन से हो, बीमारी से हो, शिक्षा से हो, इस प्रकार से मैं सरलता से समझाने वाला वीडियो लाऊंगा आगे समय मिलने पे। अभी समय अभाव की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो रही है। आप देखते रहिए। कोई आप सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।